नमस्कार साथियों, आप सभी के हमारे YouTube चैनल CDR में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आई होप आप सभी जहां होंगे अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो चलिए आइए आज हम स्टार्ट करते हैं बीकॉम सेकंड सेमेस्टर फाइनेंशियल अकाउंटिंग। दोस्तों, हमने जहां तक पढ़ा था उसके आगे आज हम कंटिन्यू करेंगे और आज हम पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखते हैं आज का टॉपिक क्या है। चलिए आइए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक से। ठीक है, हाँ, तो पहला हमारा पॉइंट होगा ठीक है, सही है, दिख रहा होगा सबको आई होप। पहला पॉइंट हमारा है, क्या है देखिएगा। पहला पॉइंट है मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। क्या है? मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। जी हाँ दोस्तों, इसको हिंदी बोलते हैं लेखांकन सिद्धांत। क्या बोलते हैं? लेखांकन सिद्धांत। ठीक है, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां से आपका एक लॉन्ग, एक शॉर्ट और एक वेरी शॉर्ट, ये तीनों जरूर फंसेगा। इसमें कोई दो चांस नहीं है, कोई दो राय नहीं है कि ये आपको कटेगा। नंबर यहां से आपका मतलब 20 नंबर यहां से तय है, 5 नंबर यहां से तय है और 2 नंबर यहां से, 27 नंबर आपका इस चैप्टर से तय है। लिख के ले लीजिए। ठीक है, वो अलग बात है कि ऑप्शन में आएगा, आप 8 क्वेश्चन में से इसको अटेंड नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो पहला क्या हम पढ़ेंगे, मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। क्या होता है अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स? देखिए क्या लिखा है, अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। क्या लिखा है? अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। मतलब बोल रहा है कि लेखांकन क्या है? व्यवसाय की भाषा है। लेखांकन क्या है? बिजनेस की भाषा है। ठीक है, कैसे भाषा? ये लाइन बहुत पावरफुल है। अगर इस लाइन को आप अपने कॉपी में लिखते हो ब्लैक से बोल्ड करके, निश्चित रूप से आपके टीचर हाईलाइट हो जाएगा और टीचर खुश हो जाएगा। क्योंकि ये लाइन जो है ना, बहुत देखिए, कहानी में कुछ डायलॉग ऐसे होते हैं, कुछ लाइंस ऐसे होते हैं जो पूरी कहानी में जान डाल देते हैं, और वही लाइन की वजह से, उसी डायलॉग की वजह से पूरी पिक्चर चल पड़ती है। तो सेम पढ़ाई में भी यही है कि पेपर में हम जब लिखते हैं तो कुछ लाइन ऐसे होते हैं दोस्तों ना, जो बहुत ही गोल्डन लाइन होते हैं। वो हमारे पेपर के जब कॉपी चेक करता है टीचर, तो वो लाइन पढ़कर खुश हो जाता है। तो इस तरीके से अगर आता है मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल, तो सबसे पहला लाइन लिखिएगा कि अकाउंटिंग, हिंदी वाले क्या लिखेंगे कि लेखांकन जो है व्यवसाय की भाषा है, और इंग्लिश वाले क्या लिखेंगे, अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। ओके, ठीक है, समझ में आ गया। अगला क्या है, लेखांकन को सहजता से समझ लेने पर व्यवसाय की विकास की गति भी सरलता से समझ आती है। मतलब जिसने लेखांकन को समझ लिया, जिसने इसको पूरा अंडरस्टैंडिंग कर लिया, अकाउंटिंग क्या होता है, निश्चित रूप से उसका बिजनेस भी क्या होगा, बहुत तेजी से भागेगा और बहुत इजीली काम करेगा। भाई जाहिर सी बात है, अगर हम कोई सिस्टम को फॉलो कर लेंगे, सिस्टम को समझ लेंगे, तो जाहिर सी बात है हम उसके साथ चलेंगे और बहुत आसानी से चलेंगे। ठीक है, बहुत लोग कहते हैं कि यार ये रास्ता बहुत कठिन है, ये रास्ता जो होता है ना बहुत कठिन है, लेकिन चलने वाले लोग, जिसको समझ में आ गया है कि रोज इसी रास्ते से सीधे जाना है और सीधे आना है, उसके लिए कठिन नहीं है, क्योंकि रास्तों को समझ लिया है। तो बस अकाउंटिंग उसी तरह, जिसने अकाउंटिंग को अंडरस्टैंडिंग कर लिया, समझ लिया, उसका बिजनेस डेवलपमेंट बहुत तेजी से और बहुत इजीली होगा। तो ये दो लाइन आप मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल लिखिएगा, आपको 2 में से 2 नंबर मिल जाएगा। आई होप आप समझ गए होंगे। अकाउंटिंग प्रिंसिपल ऐसे प्रिंसिपल्स हैं जिनको फॉलो करने पर हमारा बिजनेस बहुत तेजी से चलता है और हमें उसको एक कह सकते हैं संचालन करने में बहुत आसानी होती है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं क्या है। अगला थर्ड पॉइंट, वाओ अच्छा है। ठीक है, अगला है एलिमेंट्स ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। क्या है भाई साहब? एलिमेंट्स ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल। हिंदी में बोलेंगे तो क्या होगा, थोड़ा सा इसको पतला कर लेते हैं, लिखा है मोटा है। हाँ, हिंदी में इसको लिखेंगे तो क्या होगा, लेखांकन सिद्धांत के तत्व। ठीक है, कोई डाउट? लेखांकन सिद्धांत के तत्व इसे कहा जाता है। ये पेपर में आपका आएगा तो 5 नंबर का पूछ सकता है। कितने नंबर का? 5 नंबर, कि भाई लेखांकन सिद्धांत के तत्व कितने हैं, इस पर प्रकाश डालिए। तो 3 तत्व हैं, पहला रिलेवेंस, दूसरा ऑब्जेक्टिविटी, तीसरा फिजिबिलिटी।
ठीक है। पहला रिलेवेंस, इसे हिंदी बोलते हैं औचित्य। दूसरा ऑब्जेक्टिविटी, इसे बोलते हैं उद्देश्यपूर्ण। तीसरा फिजिबिलिटी, इसे बोलते हैं व्यवहारिकता। देखिए रिलेवेंस क्या होता है, रिलेवेंस हमें बताता है कि अकाउंटिंग क्या है, उसको अच्छे तरीके से करना है, पूरे साफ सुथरे तरीके से करना है और डेली करना। रिलेवेंस हमें ये बताता है, ठीक है। ऑब्जेक्टिविटी बताता है कि भाई अकाउंटिंग में किसी प्रकार का बेईमानी नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर आज आप 100 रुपए बेच रहे हो और एंट्री कर रहे हो 80 का, ये गलत काम है। ऑब्जेक्टिविटी इसका ये बताता है कि प्रिंसिपल, इसका यही उद्देश्य है एलिमेंट में कि आप जो भी एंट्री करोगे, जो भी प्रविष्टि करोगे, वो ईमानदारी से और शुद्ध और विश्वसनीय होना चाहिए। तीसरा फिजिबिलिटी, फिजिबिलिटी मतलब इसका इस्तेमाल सही तरीके से होना चाहिए, जिसके लिए इसका प्रयोग है उसके लिए फिजिबिलिटी करना चाहिए, ठीक है। तो पहला वाला क्या बताता है कि डेली एंट्री करना है, नियम से करना है। दूसरा वाला क्या करना है, ईमानदारी से करना है, भरोसेमंद तरीके से करना है, बेईमानी नहीं करना है, ठीक है। इसका उद्देश्य है सही तरीके से 100% शुद्ध होना चाहिए। और तीसरा क्या बोलता है कि जिसके लिए इसका यूज है उसको प्रोवाइड करना। 3 पॉइंट है, रिलेवेंस, ऑब्जेक्टिविटी और फिजिबिलिटी, ठीक है। चलिए अगला देखें। अगला क्या है, देखिए अगला है, थोड़ा सा मैं पढ़ देता हूं, थोड़ा छोटा आपको हो सकता है दिख रहा हो, इधर से पढ़ देता हूं मैं। अगला दिख रहा होगा आपको, यहाँ पे छोटा है, उसको बड़ा कर देते हैं, नहीं हो रहा है, ठीक है। क्या है मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग कन्वर्सेशन, लेखांकन प्रथाओं का अर्थ। देखिए भाई प्रथा मतलब इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कन्वर्सेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कन्वर्सेशन, कन्वर्सेशन, सॉरी कन्वर्जन है, ठीक है, प्रथाएं, ठीक है। लेखांकन प्रथा क्या होता है, देखिए लिखा हुआ है, क्या लिखा है, क्या लिखा है, लेखांकन प्रथाओं का तात्पर्य उन परंपराओं से है जिनका लेखापालक, लेखापालक किसके लिए हुआ है, अकाउंटेंट, ठीक है, लेखांकन के विवरण को बनाते समय पालन करते हैं। और लेखांकन प्रभाव को लेखांकन का सिद्धांत या अवधारणा भी कहते हैं। मतलब अकाउंटिंग जो हमारा ये कन्वर्सेशन है, जो भी कन्वर्सन है यार, ठीक है, हम हिंदी बोल रहे, लेखांकन प्रथा, ठीक है। लेखांकन प्रथा वो प्रथा है जो क्या करता है, एक अकाउंटेंट अपने फर्म या अपने बिजनेस का अकाउंटिंग करते वक्त इन कॉन्सेप्ट, इन जो है कि प्रथा को फॉलो करता है, वही क्या होता है, लेखांकन की प्रथाएं होती हैं, ठीक है। ये होता है, इसमें रूल्स होते हैं जो हमको फॉलो करने पड़ते हैं। अब वो कौन से रूल्स है वो आपको बता देता हूं, ठीक है। देखिए इतने रूल्स हैं, ठीक है। इसके ये क्या है, ये पेपर में पूछेगा, इसको 2 नाम से जाना जाता है। पहला तो काइंड्स ऑफ अकाउंटिंग कन्वर्जन्स और दूसरा है टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग कन्वर्जन। देखिए अब हो गया सही प्रोनाउंसिएशन, ठीक है। पहला कौन सा है, टाइप्स भी बोल सकता है और काइंड, दोनों का बात एक ही हुआ, ठीक है। चाहे टाइप बोले चाहे काइंड हुआ, भेद बोले चाहे प्रकार बोले, दोनों बात एक ही। बोलेगा कि लेखांकन प्रथाओं के प्रकार के ऊपर विस्तार रूप से प्रकाश डालिए, ठीक है। तो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 पॉइंट आपको डिस्क्लोज करना है। बस आप हेडिंग याद कीजिए, बाकी अंदर की कहानी मैं आपको याद करवा दूंगा। देखिएगा पहला पॉइंट क्या है, कन्वेंशन ऑफ कन्वर्जन, ठीक है, रूढ़िवादिता की प्रथा। इसमें इन्होंने यही बताया है कि भाई हम जो भी अकाउंटिंग कर रहे हैं वो 100% शुद्ध हो, विश्वसनीय हो, डेली का डेली हम अपडेट करते रहें, इसमें ये बताया गया, ठीक है। दूसरा क्या है, कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर, मतलब पूर्ण प्रकटीकरण की प्रथा, मतलब लेखांकन प्रथाओं के प्रकार। दूसरा टाइप है, क्या करना है, हमें जितना डेली का डेली, जितनी बिक्री की, जितना परचेज किया, उस सब को क्या करना है, अकाउंटिंग बुक्स में प्रकट करना, मतलब डिस्क्लोज करना है। ऐसा नहीं हमने चोरी छिपी क्या किया, 100 रुपए का सामान बेचा, 80 रुपए का। बनिया लोग क्या करते हैं, कोई कोई बनिया का काम करता है, दिमाग लगा देता है बेईमानी करने के लिए। क्या करेगा, मालिक से छुपाने के लिए। पहले के समय में क्या होता था, माल बिकता था 1 लाख का और दिखाते कितना डायरी में, 80,000। माल बिकता था 100 रुपए का, दिखाते 90 रुपए। तो इसे जुगाड़ है, तो ये नहीं करना है। इन्होंने बोला है कि भाई 100% क्या करना है, डिस्क्लोज करना है। तीसरा क्या है, कन्वेंशन ऑफ कंसिस्टेंसी, अनियमितता की प्रथा। भाई साहब इन्होंने बोला है कि हम अगर अकाउंटिंग कर रहे हैं, प्रिंसिपल्स को फॉलो कर रहे हैं, कन्वर्जन्स को, तो हमें डेली बेसिस पे करना है। तीसरी प्रथा इन्होंने नहीं बताई, इनको फॉलो करना है। ऐसा नहीं कि आज उठे, माल बिका 100 रुपए का, बेच दिए, उसको लिख लिया, कल उठे
बिका, चलो यार छोटा बाद में होगा, ऐसा नहीं करना है। डेली का डेली अप टू डेट करना है। जैसे आपको भूख डेली लगता है, खाना खाते हो, वैसे अकाउंटिंग को भी समय है, जब जब आप बिक्री करोगे तब तब आपको एंट्री करनी है। ठीक है, अगला क्या है, कन्वेंशन ऑफ मैटेरियलिटी, सारता की प्रथा। ठीक है, जितना हमने डेली हर एक छोटे से छोटे, मतलब अगर हमने परचेस किया तो परचेस का, सेल किया है तो सेल का, मजदूरी दिया है मजदूरी का, हर एक चीज का उसमें क्या रहना चाहिए, एक पूरा मैटेरियलिटी रहना चाहिए, पूरी चीज की डिटेल्स रहना चाहिए। अगला क्या है, एंटीसिपेट नो प्रॉफिट एंड प्रोवाइड फॉर ऑल पॉसिबल लॉसेस, लाभ की आशा नहीं करें और सभी संभावित हानियों के लिए प्रावधान करें। मतलब बहुत लोग होता है ना, प्रॉफिट पहले देख लेते हैं, अब पूछिए कैसे, मतलब अभी आज दुकान खोले नहीं दिमाग लड़ाने लगते हैं, ये कैसे आज सामने वाले को 2000 ठीक करना हो, कैसे ठीक करिए के, ठीक हो, ठीक हो जाए तो सर्वा सही रही, तो ठीक करने का पहले ही सोच लेते हैं। ठीक है, तो अकाउंटिंग की प्रथा में क्या बोला गया, कन्वर्जन में क्या बताया गया कि आप पहले लाभ की आशा नहीं करें, आपकी जो लॉस हुई उसको कवर करने की सोचें कि हम कवर कैसे करें। अगर हमारा डेप्रिसिएशन लगा है तो उस डेप्रिसिएशन का बैलेंस शीट में क्या करना है, प्रोविजन करना, ताकि हम 5 साल में अगले उस एसेट्स को दोबारा खरीद सकें। अगर डेप्टर्स डूब गए तो बैड डेट का प्रोविजन करें, ना कि पहले लालच करें कि कैसे कमाएं इससे कबाड़ बेच के, उसका प्रोविजन करें। अगर लॉस हुआ है तो उसको कवर अप करें, कैसे इसको कवर अप करना है। तो ये सब चीजें इन्होंने यही बताया है कि अगर हम बिजनेस में कोई भी चीज की प्रॉफिट कर रहे हैं तो ठीक है प्रॉफिट कीजिए, लेकिन लालच मत कीजिए, पहले आप लाभ की आशा नहीं करें, पहले जो हानि हुई है उसका प्रावधान करें और उसको कवर अप करें। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपके पास क्या है भाई, एक शर्ट है, ठीक है, एक शर्ट है, आप उसको पहन रहे हो और आप देख रहे हो क्या है, अभी नया खरीदे हो, ठीक है, नया खरीदे हो, अब आपके मन में लालच आ गया कि अब ये एक खाऊ मिल जाता तब मजा आ जाता। होता है ना, कभी कभी हम लोग बस कोई चीज रहता है लेकिन मन नहीं भरता, अब सोचते हैं तुरंत ही क्या होता है, अब मोबाइल लिए, फॉर एग्जाम्पल आपके मोबाइल आपके पास है आईफोन, ठीक है, आपको पापा ने आईफोन दिया, अब आपकी इच्छा है कि भाई आईफोन से क्या, आईफोन 14 प्रो आ जाता, आईफोन प्रो प्लस आ जाता, तो हमारा मन क्या है, जितना मिलता है उतना और मांगता है, थोड़ा सा मिलता है सोचते थोड़ा सा और मिल जाए, थोड़ा सा मिलता है सोचता थोड़ा सा और मिल जाए। तो वही बात इन्होंने कहा कि पहले आप लाभ की आशा न करें, जो है उसका प्रोविजन करें। अब आप आईफोन लिए तो अगर आपको अगले 5 साल में प्रो लेना तो उसके लिए व्यवस्था करेंगे ना, कहीं ना कहीं उसका भी तो वैल्यू घट रहा है ना आने समय में, तो वही बात करें, लीजिए लेकिन प्रोविजन करके लीजिए, जो आपके पास है उसका प्रोविजन कीजिए। ठीक है, चलिए अगला देखिए, महत्वपूर्ण सूचनाओं को प्रकट करना, डिस्क्लोज ऑल मटेरियल इंफॉर्मेशन, जो भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हो गया रिगार्डिंग टू कंपनी डिटेल्स हो गया, शेयर के बारे में हो गया, ये सब डिटेल्स क्या करना, डिस्क्लोज करना, ऐसा नहीं कंपनी में छुपा के रखना। अगर आप बताइए आप दुकान खोले हैं और आपके पास 10 पैकेट टॉफी है और 10 टॉफी क्या अलग अलग फ्लेवर की है, क्या एक टॉफी आप लगाएंगे तो सारे कस्टमर खरीदेंगे? नहीं खरीदेंगे। किसी को स्ट्रॉबेरी पसंद होता है, किसी को चॉकलेट पसंद होता है, किसी को मिल्क पसंद होता है, सबकी पसंद अलग अलग है। अगर आपके पास सारी मटेरियल सारी फ्लेवर्स अवेलेबल हैं, जब तक आप उसको नहीं लगाएंगे तो क्या वो चीज बिकेगा? नहीं बिकेगा। तो इसीलिए बोल रहा है कि डिस्क्लोज ऑल मटेरियल इंफॉर्मेशन, जितनी चीजें सबको डिस्क्लोज कीजिए, कहीं ना कहीं वो चीज आपके लिए फायदा ही करेगा। ठीक है, चलिए अगला देखिए, कंटिन्यूएंस ऑफ अकाउंटिंग प्रैक्टिस रेगुलरली, लेखांकन के तरीकों को नियमित रूप से जारी रखना। हमें क्या करना है, नियमित रूप से डेली टू डेली जितना हमारा सेल हुआ, जितना परचेज हुआ, जितना खर्चा हुआ है, सबको मेंटेन करना है। और लास्ट क्या है, महत्वपूर्ण तथ्यों का अभिलेखन, रिकॉर्डिंग ऑफ ऑल मटेरियल फैक्ट्स, जितने भी मटेरियल फैक्ट हैं सबको क्या करना है, रिकॉर्ड करना है। ठीक है, तो हमने क्या क्या पढ़ा भाई, मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स पढ़ी, एलिमेंट्स ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल पढ़ लिया, फिर उसके बाद क्या पढ़ा, अकाउंटिंग कन्वर्जन क्या होता है, पता ही चल गया कि जो अकाउंटेंट किसी भी कंपनी का, किसी भी बिजनेस का, किसी भी फर्म का, किसी भी पार्टनरशिप फर्म का अकाउंटिंग करता है, तो अकाउंटिंग करते समय जो वो अकाउंटिंग कन्वर्जन के कुछ रूल को फॉलो करते हुए अकाउंटिंग करता है, वही क्या होता है, लेखांकन की प्रथाएं कहलाती हैं। अब ये प्रथाएं इतनी सारी थी, इनको आप हेडिंग वाइज कॉपी में नोट कीजिए और बस एक बार देख लीजिए हमारा वीडियो, आप निश्चित रूप से अच्छा करके आएंगे। तो आज के लिए भी इतना ठहराव देते हैं, आई होप आप थोड़ा सा थक गए होंगे, ब्रेक लीजिए, फिर अगले वीडियो में मुलाकात करेंगे और तब तक के लिए आप तैयारी कीजिए अगले वीडियो के लिए। ठीक है, आज के लिए इतना ही, आप सभी को जय हिंद।